बीवी, मेरे फ़ोन में सुमेरा और जमील काम नहीं कर रहे। शोहर हैरान होकर, ये तो फ़ोन में होते ही नहीं। बीवी, क्यों नहीं होते? ये देखो मेरे मोबाइल में हैं। शोहर, दूर फिटे मुँह, ये सुमेरा और जमील नहीं बल्कि कैमरा और जीमेल है। शेख साहब जिस बस में बैठे थे वो नहर में गिर गई। सब लोग अपनी जान बचाने की फिक्र में पानी से निकलने की कोशिश में थे, मगर शेख साहब पानी में इधर उधर भाग रहे थे। किसी ने पूछा, शेख साहब क्या ढूंढ रहे हो? शेख साहब फूली हुई सांस तोड़कर बोले, ओ बेगैरत कंडक्टर नूं लभ रहा वां, उस मेरे 5 रुपए बकाया देने ने। खान साहब एक लड़की को बहुत पसंद करते थे। बड़ी लड़ाइयों और मुश्किलों के बाद खान साहब की शादी उस लड़की से हो गई। रुखसती के वक़्त लड़की और उसकी माँ गले लगकर रोने लगे। खान साहब भी उनको देखकर रोने लग गया और बहुत जज्बाती होकर बोला, गुलनाज, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं। तुम अपनी अम्मा के साथ खुश रहो, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तलाक तलाक तलाक। एक अराई की मुर्गी मर गई। वो बहुत ज़्यादा रोने लगा। ज़्यादा रोने पर दोस्त ने कहा, यार मेरा भी अब्बा मर गया था, मैं तो इतना ज़्यादा नहीं रोया था। अराई बोला, यार तेरा दादा अंडे ते नहीं सीना देंदा। एक चोर चोरी करके घर से वापस जा रहा था कि बच्चे की आंख खुल गई। बच्चा अचानक उठकर खड़ा हुआ और बोला, मेरा स्कूल बैग भी ले जा वरना मैं रोला पा देना है। एक पठान के पेट में 5 रुपए का सिक्का चले गया। पठान बाहर दोस्तों में गया तो बहुत ज़्यादा परेशान था। दोस्तों ने पूछा कि खान साहब खैरियत तो है ना? पठान बोला, यार एक जगह ते पेमेंट फंस गई है, दुआ करो खैर नाल निकल आवे। पुलिस, तुमने 3 दिन मुसलसल एक ही दुकान से चोरी क्यों की? चोर, मैंने सिर्फ एक ही दिन अपनी बीवी के लिए सूट चोरी किया था, बाकी 2 दिन तो कलर बदलने के लिए गया था। एक पठान सऊदीया गया और वहां देखा कि नीचे सिगरेट पड़ा हुआ है और उसके ऊपर अरबी में गोल्ड लीफ लिखा हुआ था। पठान ने सिगरेट उठाकर चूमा और ऊंची जगह पर रख दिया। एक पंजाबी डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर, क्या तकलीफ है? पंजाबी, डॉक्टर साहब मैं जहाँ भी अपनी उंगली लगाता हूँ बहुत ज़्यादा दर्द होती है। डॉक्टर ने अच्छी तरह से चेक किया, अल्ट्रासाउंड करवाया, सारे टेस्ट करवा लिए तो बाद में पता चला कि पंजाबी की उंगली ही आगे से टूटी हुई है। एक दोस्त घर के सामने बहुत ज़्यादा खुशी में नाच रहा था। दूसरे दोस्त ने पूछा कि तू इतना ज़्यादा खुश क्यों है, खैरियत तो है ना? पहला दोस्त बोला, मेरे घर पता चल गया कि मैं सिगरेट पीता हूँ। दूसरा दोस्त, तो फिर तू इतना खुश क्यों है? पहला दोस्त बोला, मैंने तेरे घर भी बता दिया है। टीचर, बताओ वो कौन सी औरत है जिसको 100% यकीन होता है कि उसका शौहर कहाँ है? पप्पू, मैडम जी बेवा औरत। लड़की, मेरी एक सांस पर लड़के मरते हैं। लड़का, तो तुम एक अच्छा सा टूथपेस्ट क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेती? एक दोस्त दूसरे दोस्त से, आराम से बैठो वरना मुक्का मारकर मुल्तान पहुंचा दूंगा। दूसरा दोस्त बोला, यार ज़रा आराम से मारना क्योंकि मैंने साहिवाल उतरना है। शीदे को रात को मच्छरों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया। शीदे का दिमाग घूमा। शीदे ने जहर पी लिया और बोला, अब काटो सालो, सब के सब मरोगे। एक पठान ने अपनी दुकान पर लिखवाया कि जुमा के दिन दुकान बंद रखा जाएगा। एक पंजाबी ये पढ़ते ही ये सोचकर पागल हो गया कि आखिर बंदर दुकान कैसे खा जाएगा। एक पंजाबी किसी होटल में गया और वॉशरूम में गया। वहां पर फरनाइल की गोलियां पड़ी हुई थी। पंजाबी ने फरनाइल की गोली उठाई, मुंह में डाली और थूकते हुए बोला, ओ तेरी भैन नूं हुण ते मखाने भी फिक्के आण लग गए ने। सिपाही, चल भाई तेरी फांसी का वक़्त हो गया है। कैदी, पर मुझे तो फांसी 20 दिन बाद होने वाली थी। सिपाही,
जेलर साहब कहकर गए हैं कि तू उनके गांव का है, इसलिए तेरा काम पहले। डॉक्टर ऑपरेशन के बाद बोला, आप कल अपने घर वालों को मिल सकेंगे। मरीज, लेकिन मैं बिल्कुल अकेला हूँ, बाकी ख़ानदान वाले तो तमाम इंतकाल कर चुके हैं। डॉक्टर, मैं जानता हूँ, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। लड़कियां आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलती हैं और अगर किसी शादी में चली जाएं तो कहती हैं, अम्मी जी सालन वाला डोंगा मेरे वाल नू करियो। बीवी, मैं हमेशा आपके दिल में रहना चाहती हूँ। शौहर, ठीक है, पर वहाँ दूसरी औरतों से मत लड़ना। मरीज, डॉक्टर साहब मुझे ऐसी बीमारी हो गई है कि जब भी मेरी बीवी बोलती है मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। डॉक्टर बोला, पागल, ये बीमारी नहीं बल्कि तुम पर अल्लाह की खास रहमत है। एक वलीमा के फंक्शन में एक शरारती बच्चे ने एक मोटी आंटी के पास पटाखा फेंक दिया। सब बच्चे चीखने लगे कि आंटी पटाखा, आंटी पटाखा। आंटी बोली, बेटा हुण ओ गल नहीं रही, पटाखा ते मैं जवानी विच होंदी सी। एक पठान स्टूडेंट ने अपने बाप से पैसे बटोरने के लिए बहाना लगाया कि मुझे 2 रुपये दें, हमारे स्कूल के गेट कीपर की यतीम बेटी की शादी है और हम सब दोस्तों ने उनको देने के लिए पैसा जमा किए हैं। पठान के बाप ने थप्पड़ मारा और बोला, अगर उसका बाप जिंदा है तो वो बेचारी यतीम कैसे? लड़की दुकानदार से, भाई स्किन कलर वाला कपड़ा दिखाओ। दुकानदार, बाजी स्किन कलर मुंह वाला या पाँव वाला? लड़की, दूर फिटे मुंह तेरा। एक पठान अपनी महबूबा को शायरी में मरगूब करते हुए बोला, बहुत खूबसूरत हो तुम, खुद को नजरे बद से बचाया करो। सिर्फ आंखों में काजल ही नहीं बल्कि गले में लीमू, मिर्च और चप्पल भी लटकाया करो। सरदार का रात को सिगरेट पीने को दिल चाह रहा था। सरदार ने हर जगह माचिस ढूंढी लेकिन नहीं मिली। आखिर ना उम्मीद होकर मोमबत्ती बुझाकर सो गया। बीवी, मैंने बगैर देखे तुमसे शादी कर ली, मेरा हौसला देखो। शोहर, और मेरा हौसला देखो, मुझे पता भी था कि तुम नमूनी हो और मैंने तुम्हें देखकर भी तुमसे शादी कर ली। बीवी, सच सच कहो कि सिर्फ मैं ही तुम्हारे निकाह में हूँ। शोहर, जी जी, मैं 16 आने सच कह रहा हूँ कि सिर्फ तुम ही मेरे निकाह में हो, बाकी सब तो निगाह में हैं। ये तो अच्छा हुआ कि सन 1947 में फेसबुक नहीं थी, वरना आज़ादी की जद्दोजहद के लिए कोई भी घर से ना निकलता। घर बैठे ही लोगों ने कहना था, इस मैसेज को इतना फैलाओ कोई अंग्रेज़ हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाएं।